जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी का जो सिलेबस देखने को मिलता है उसमें आपको पॉलिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मेंस सिलेबस की तो उसमें जीएस पेपर 2 देखने को मिलता है। और प्रीलिम्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो उसमें भी अच्छे खासे एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे पॉलिटी के सेगमेंट्स से। तो वो सारा का सारा जो पॉलिटी का सेगमेंट है आपका मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं। उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, फिर हम लोग स्टडी के प्लान को समझेंगे। मेरा जो ग्रेजुएशन है दोस्तों वो मैंने पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर का अब मेरे पास डिप्लोमा भी है। और साथ ही दोस्तों एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर 25K से ज़्यादा सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे। और ओवरऑल अगर हम मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मोर देन 4 ईयर दोस्तों मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा। मैंने दोस्तों यूट्यूब पर द हिंदू को भी कवर करवाया है, तो द हिंदू में भी मैंने पढ़ाया है दोस्तों। 2 साल लगातार द हिंदू को भी कवर करवाया हूँ। और ऑफलाइन दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन मेरा एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल रहा हूँ, तो मैंने ऑनलाइन भी टीचिंग की हुई है। और अनअकैडमी पर मैं एज अ डाउट सॉल्वर भी रहा हूँ और एज अ एजुकेटर भी मैं काम कर चुका हूँ। और मंत्रा एकेडमी में मैंने कंटेंट राइटर का काम किया है। और अभिव्यक्ति आईएएस में भी मैंने एज अ कंटेंट राइटर के तौर पर काम किया है। और दोस्तों मैं बहुत सालों से अगर बात करूं जो मेरा एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग में भी मैंने अच्छा काम किया है। और एजुकेटर के तौर पर भी दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पर दोस्तों मेरा जो नॉलेज है आप सभी तक दोस्तों जो शेयर करने वाला हूं। अब मैं अनअकैडमी पर दोस्तों आपको मेरी जो क्लासेस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों जो हमारा सिलेबस है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं उसका हम लोग एक बार पॉलिटी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है और जो मेंस का सिलेबस है उसमें क्या रिलेवेंस होने वाला है उसके लिए एक बार हम लोग जो यूपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया गया है उस पर थोड़ा हम गौर करते हैं। जैसे अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, यूपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया गया है उसमें दोस्तों प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो है भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज सिस्टम, लोक नीति और अधिकारों संबंधित ये मुद्दे हो गए दोस्तों, राइट इश्यूज एक्सेट्रा। तो ये तो थोड़ा सा ही बिल्कुल हिंट दिया है दोस्तों यूपीएससी ने कि हम लोग क्या पूछेंगे प्रीलिम्स में। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन वर्जन अगर हम देखें दोस्तों तो मेंस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन जो देखने को मिलता है हमारा संविधान, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या फीचर्स हैं, कब और कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स को हम लोग जानेंगे, इंपोर्टेंट जो प्रावधान हो गए। साथ ही साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका वैल्यूएशन कब से हुआ, इसका वर्थ कब हुआ, इसका जन्म कब से हुआ, और साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा है ये क्या है। तो ये मेंस का सिलेबस है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल डिटेल विस्तार से समझेंगे सारे टॉपिक्स को। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं सिलेबस संघ हो गए, राज्य हो गए, इनके कार्य हो गए, इनके उत्तरदायित्व हो गए, इनसे संबंधित जो विषय चुनौतियां हैं, तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है मेंस का आपको देखने को मिल जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाए, भारत को जो संविधान है इसका दोस्तों अन्य देशों के साथ तुलना हो गई, और हमारी जो संसद हो गई, पार्लियामेंट हो गई, साथ ही जो स्टेट के लेजिस्लेचर हो गए, इनके फंक्शंस हो गए, इनके संचालन किस तरीके से होता है, इनके विशेषाधिकार क्या क्या इनके पास विषय होते हैं, पावर होते हैं रूल एंड रेगुलेशन बनाने की। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव लेवल पर बात करें, जुडिशियरी लेवल पर, तो ये संरचनाएं सारी हम लोग बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। साथ ही दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो देखने को मिलता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके साइलेंट फीचर्स को भी जानेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो ये तो मैंने आपको बताया, एक बार आप देख लीजिए, ये सारा का सारा मेंस का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो हमारी क्लासेस रहेंगी एक बार हम लोग उन पर गौर करते हैं कि वो क्लासेस हमारी क्या रहेंगी। जो हमारा स्टडी के प्लान रहेगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल डिटेल, बिल्कुल अगर हम बात करें कोई नया बच्चा है वो अगर मेरी क्लासेस देखेगा तो अगर हम बात करें उसका पूरा का पूरा जो बिल्कुल फाउंडेशन है तैयार हो जाएगा, एकदम बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। अगर मेरी एक बार ही क्लास देख ली तो उसको दोबारा किसी अन्य एजुकेटर की क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो क्लासेस होगी बहुत ही डिटेल्ड क्लासेस होंगी। जैसे अगर हम बात करें प्रीएम्बल पर मेरे एक नहीं मल्टीपल लेक्चर देखने को मिलेंगे, प्रीएम्बल पर, फंडामेंटल जो राइट्स हो गए इन पर भी दोस्तों जो 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं, तो इन पर भी बहुत डिटेल्स, इस पर हर एक आर्टिकल पर हम लोग एक एक लेक्चर लेके आएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स हो गए,
DPSPs हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती हैं, इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हो गए, तो बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इन पर हमारी अगर हम क्लासेस की बात करें तो इवन दो क्लासेस भी हो सकती हैं दोस्तों ईच टॉपिक पर। और ये फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें जो यूनियन हो गए और स्टेट की, अगर हम बात करें इससे रिलेटेड चैलेंजेस हो गए, ये बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। जो सिलेबस अभी हम लोगों ने पढ़ा मेंस का, बिल्कुल डायरेक्टली हूबहू जो सिलेबस है उसी को हम लोग बिल्कुल पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पावर्स हो गए इन सभी के फाइनेंशियल लेवल पर, लोकल लेवल पर, ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, अगर हम बात करें स्टेट की और जो सेंटर हो गए, इन दोनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से काम करता है इंडिया में, उनको हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है, वॉरोड फीचर, यानी हम लोगों ने अन्य देशों से हमारे संविधान को बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें वॉरोड की, उनको हम लोग पढ़ेंगे। प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग अन्य देशों के साथ हमारे जो संविधान है इसकी तुलना भी करेंगे दोस्तों। क्या क्या हमारे संविधान की अच्छी चीज़ें हैं उनको भी हम लोग अन्य देशों के साथ तुलना करेंगे। अन्य देशों से हम लोग क्या सीख सकते हैं वो चीज़ें भी हम लोग कंपेयर करेंगे। पार्लियामेंट को भी पढ़ेंगे, स्टेट की जो लेजिस्लेचर है इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव पूरी की पूरी कार्यकारी जो देखने को मिलती है उसको पढ़ेंगे। न्यायपालिका यानी जुडिशरी को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे बिल्कुल डीप से दोस्तों, हर एक संविधान के आर्टिकल और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, क्या क्या इशूज चल रहे हैं उनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये गवर्नेंस का टॉपिक है दोस्तों। मिनिस्ट्रीज हो गए, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो गवर्नेंस वाला भी टॉपिक है, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल तो करेंगे ही, गवर्नेंस का फीचर्स भी जो हैं, गवर्नेंस का जो सब सिलेबस है वो भी कवर करेंगे। प्रेशर ग्रुप देखने को मिलते हैं दोस्तों, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। इनकी क्या है डेमोक्रेसी में रोल, इसको भी हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको सिलेबस बताया था, उसमें बिल्कुल ये दिया था बिल्कुल डायरेक्टली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ये दिया था बिल्कुल डिटेल से, हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये मेंस का टॉपिक भी है दोस्तों, तो इसको पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन, जीएसटी काउंसिल, यूपीएससी को भी पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो आपको अलग अलग डिफरेंट कमीशंस हैं इनको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो आपको देखने को मिलते हैं पीसीएस ने हम लोग कहते हैं। फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ जो शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, ओबीसी हो गया, माइनॉरिटी हो गए दोस्तों, इन सभी से रिलेटेड दोस्तों जितने भी कमीशंस हैं, आयोग हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। कैग को हम लोग पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल अगर हम बात करें दोस्तों जो देखने को मिलता है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अगर हम देखें तो एडवोकेट जनरल होते हैं, ये महाधिवक्ता कहलाते हैं दोस्तों, ये सरकार के वकील होते हैं। तो इन सबको बहुत ही डिटेल से हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। ट्राइब्यूनल हो गया, जैसे स्कैट हो गया, सैट हो गया, तो इन सभी ट्राइब्यूनल्स को भी पढ़ेंगे दोस्तों। अर्ध न्यायिक जो देखने को मिलती है ट्राइब्यूनल्स, इनको पढ़ेंगे। नीति आयोग को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। एक किस तरीके के निकाय है, संवैधानिक निकाय है कि स्टैट्यूटरी निकाय है, तो इन सबको पढ़ेंगे। और कुछ कमीशंस और हैं जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो बहुत ही डिटेल से दोस्तों इन सभी कमीशंस को हम लोग पढ़ेंगे। CBI को पढ़ेंगे। लोकपाल, लोकायुक्त क्या होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट। हालांकि ये GS पेपर थर्ड में भी हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगर हम, हालांकि मैं GS पेपर थर्ड को कवर नहीं करूंगा, लेकिन ये GS पेपर थर्ड में भी दोस्तों काम आएगा। इसको हम लोग पॉलिटी के एंगल से यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल ग्रीन यानी जो NGT देखने को मिलता है इसको पढ़ेंगे। साथ ही CAT कहते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्राइब्यूनल देखने को मिलता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये तो मैंने बिल्कुल दोस्तों ये मान के चलिए कि जो मैंने सिलेबस आपको बताया है, यहाँ पर जो स्टडी प्लान बताया है, ये बस एक एक हेडिंग्स ही है। ये मत सोचिए कि ये बहुत कम है। ये जो देखने को मिलती है दोस्तों, इस पर मैं अगर एक एक क्लास जो अगर मैं बिल्कुल डिटेल से लूँगा तो इवन हो सकता है इसमें 200 क्लास भी दोस्तों कम पड़ जाएंगे, अगर इसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अगर एक एक जो टर्म है उसको समझेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि इसको 100 लेक्चर में दोस्तों कंपाइल कर दूँ।
ताकि चीज़ें दोस्तों आपको कंपाइल एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएं। तो ये तो मेरा पूरा स्टडी का प्लान है। इसमें ना आपका प्रीलिम्स का सिलेबस बचेगा पॉलिटी वाला, ना ही आपका मेंस का दोस्तों एक भी टॉपिक छूटेगा। पूरा का पूरा स्टडी प्लान हमारा इस तरीके से रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसमें प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए, मेंस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो इन सारे क्वेश्चन को भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो आपकी एक माइंड मैप तैयार होता जाएगा कि आपको किस तरीके से जो प्रिपरेशन है उसकी डायरेक्शन रखनी है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा मेरा स्टडी का प्लान रहेगा। आई होप आपको ये प्लान मेरा पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे दोस्तों उसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमारे संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग धीरे धीरे आएंगे, संविधान को बनाएंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। उस गठन के बाद हमारे संविधान की मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। उस मेकिंग प्रोसेस के बाद हमारा संविधान बनके तैयार हो जाएगा। फिर हम उसके स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ क्या हैं। तो इन सभी को दोस्तों धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।